सो वेलकम बैक टू आवर 30 डेज बिगिनर वर्कआउट सीरीज। तो लास्ट वीक की बात करें जो हमारा वीक 1 था, यानी कि आपका लेवल 1 था, उसके अंदर हम अपना अपना चेस्ट, बैक, बाई, ट्राई, शोल्डर, लेग सारे मेजर मसल कवर किए थे और उनकी टोटली बेसिक और बिगनर्स फ्रेंडली एक्सरसाइजेस थी। सो आज हमारा डे 8 है और यहाँ से हमारा शुरू होता है वीक 2। इसके अंदर हम थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी न्यू वेरिएशंस, थोड़ा फ्री वेट और थोड़ा वेट बढ़ा के एक्सरसाइजेस लगाएंगे। सो इस वीक की शुरुआत हम करेंगे आज चेस्ट का वर्कआउट से। तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जैसा क्विक रिमाइंडर कि आपने अपना स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप लाजमी अटैम्प्ट कर लेना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में समझाया था। सो वो आपने 5 से 10 मिनट का अटैम्प्ट करने के बाद वर्कआउट की तरफ आना है। पहला वर्कआउट हम लगाने वाले हैं डंबल्स के साथ इंक्लाइन डंबल प्रेस। लास्ट वीक की बात करें तो वो हमने इंक्लाइन लगाया था, लेकिन वो स्मिथ मशीन बारबेल प्रेस लगाया था। इस दफ़ा हम थोड़ा फ्री वेट लगाएंगे इसको डंबल्स के साथ। तो चलो देखते हैं इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली लोग करते हैं जो आपने अवॉइड करनी है। डंबल इसके अंदर बिल्कुल लाइट वेट होंगे हमारे। आपने तकरीबन 5 किलो या 10 किलो तक के डंबल लेने, उससे ज़्यादा नहीं। या अगर आप समझ तो आप थोड़ा सा हैवी उठा सकते हो तो ले लो। अच्छा, इसके अंदर जो बेंच हम यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन बेंच लेंगे, तकरीबन 40 डिग्री पे उसको आपने सेट कर लेना। अब मैं चलो लगा के दिखाता हूँ फिर इट्स फॉर्म। डंबल्स लिफ्ट करने के बाद पहली चीज़ जो करनी है, चेस्ट अपना अप करना है, बैक के अंदर छोटी सी आर्क बना लेनी है और इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। ऊपर की तरफ पुश करते हुए जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, इसको डंबल्स को यहाँ तो अपनी बॉडी से इस तरह आगे की तरफ लगाते हैं, यहाँ बॉडी से बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब अपने हेड को क्रॉस भी नहीं करना, ना अपने पेट की तरफ लेके जाना है। डंबल्स को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ। 1 2 एंड सेकंड चीज़ इसके अंदर ये करनी है कि अगर जब आप इंक्लाइन लगा रहे हो, अपर चेस्ट को आप टारगेट कर रहे होते हो। अपर चेस्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए अपनी एल्बोस को ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा सा बंद रखना है और ऊपर की तरफ कोशिश करना है। इससे आपकी जो अपर चेस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड, जब इसको नीचे लेके आना है thirdly, तो अपने जो आपके शोल्डर्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं होने देना डंबल्स को। इतना रखो, इतना मैक्सिमम पुश। अब देखो एक्चुअल फॉर्म मैं लगा के दिखा रहा हूँ। 1 2 3। सो सिंपल से गेन है। इसके आपने तकरीबन 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। यहाँ पे आपकी पहली गेम खत्म हो जाती है। तो चलो सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड गेम भी हमारी अब लगाएंगे हम बारबेल प्रेस लगाएंगे, बट लास्ट वीक भी हमने स्ट्रेट बेंच पे लगाया था, वो अगेन स्मिथ मशीन थी। इस दफ़ा हम फ्री वेट लगाएंगे बारबेल के साथ। सो चलो इसकी एक्चुअल फॉर्म लगा के दिखाता हूँ आपको और मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है वो भी बताता हूँ। अब इसकी ग्रिप जो आपने रखनी है वो जैसे मैंने पहले बताया था, हल्का सा शोल्डर से बाहर, या फिर यहाँ पे जो निशान लगा होता है वहाँ पे आपने अपनी एक जो मिडिल फिंगर होती है उसके साथ पहले वो रख लेंगे। दोनों तरफ से सेम हो गया। बैक के अंदर हल्की सी आर्क और लेटते हुए जो आपकी बारबेल है वो आपकी आंखों के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब बैक के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्की सी आर्क, चेस्ट अप, बारबेल सीधा। अब जब इसको नीचे लेकर आना है तो इसको ना गर्दन के पास लेके जाना है ना पेट के पास, इसको आपने अपने लोअर चेस्ट पे रखना है। लोअर चेस्ट पे आ गया, प्रेस, नीचे प्रेस, 1 2। अब अपनी रिस्ट का इसके अंदर आपने खास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा यूं करके रोक पकड़ लेते हैं, वो हरगिज़ नहीं करना। इसको हल्का सा यूं रखना है और अंगूठे को इस तरह करके बंद करके रखना है। 1 2 3। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, पहले की तरह ही है, बस ये है फ़र्क है कि ये मशीन पे नहीं है, ये फ्री वेट है। आपने बारबेल इटसेल्फ 20 केजी समथिंग की होती है, 17-18 किलो। आप इसके ऊपर अभी फ़िलहाल वेट ना ऐड करो तो इनफ है आपके लिए, मेरी तरफ से सजेशन है। और 12 से 15 रेपिटेशन लगेंगे इसके और 3 सेट होंगे, तो ये आपकी सेकंड गेम भी यहाँ पे ख़त्म होती है। सो तीसरी गेम में हम दोबारा से अपना अपर चेस्ट टारगेट करेंगे, लेकिन इसमें हम लगाएंगे फ्लाई मोमेंट। प्रेस मोमेंट पहले हमने लगाई थी अपर चेस्ट के लिए, इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ प्रेस करते हैं। फ्लाई मोमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को हम
खींच के इस तरह रोटेशनल फॉर्म में सामने की तरफ लेके आते हैं। सो इसके लिए हमें इस तरह की मशीन चाहिए, केबल फ्लाई। सो इसके अंदर चलो आपको लगा के दिखाता हूँ इसके एक्चुअल फॉर्म क्या है और कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। सो इसकी आपने दोनों तरफ की पुलिस को नीचे की तरफ सेट कर लेना है एंड वेट लाइट सा रखना है, दोनों तरफ एक एक प्लेट्स होंगी। मेक श्योर कि आपने इस मशीन के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होना है। ऊपर यहाँ पे पुलअप्स के लिए भी निशान लगे होते हैं, मतलब जो बार्स लगी होती हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सेंटर। ये अलाइनमेंट होगी मशीन की। मशीन से 2 स्टेप आपने 1 2 आगे होके खड़े हो जाना है। अब इसको जब पहले तो फुल एक्सटेंड करना है, चेस्ट आपका यूँ डाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अप होना चाहिए। इसको जब आपने फ्लाई लगानी है यूँ एग्जैक्टली ऐसे ऊपर अपने फेस की तरफ लेके आना है। अब लोग क्या इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, यहाँ तो वो इसको फुल ऊपर नहीं लेके आएंगे, यहाँ बिल्कुल यूँ करके लगाएंगे। इसको फुल ऊपर लेके आना है। अब फुल ऊपर तो ले आए हो, लेकिन अब इसके अंदर अपने हाथ अपनी एल्बोज बंद बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जब सामने लाना है एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, चेस्ट अप होगा। नीचे हाथ खोल दिए, बंद करके ऊपर की तरफ 1 2 3। अब आपने अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन बनानी है कि मैंने जब इसको फ्लाई लगा रहा हूँ, आगे की तरफ नहीं पुश करना, ठीक है, आगे की तरफ से नहीं लेके आना। आपने इसको ऐसे करना है जैसे आप एक क्लैप बजा रहे हो, क्लैप लगा रहे हो। हाथों को यूं बंद करना है कि जैसे क्लैप लगाते हैं। 1 2। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं जाएगा और सारा का सारा वेट आपके चेस्ट के ऊपर जाएगा। तो इसके आपने 12 से 15 रेपिटेशंस लगाने हैं और 3 सेट लगाओगे तो यहाँ पे तीसरी गेम भी हमारी ख़त्म होती है। तो चलो चौथी गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो चौथी गेम की बात करें तो इसके अंदर हम अपना टारगेट करेंगे लोअर चेस्ट को। लोअर चेस्ट के लिए हम इसके अंदर लगाएंगे डिक्लाइन बारबेल प्रेस। अब इसके लिए हमें इस तरह का एक डिक्लाइन एंगल में एक बार बेंच चाहिए बारबेल के साथ वाला, और वेट इसका आपने बिल्कुल लाइट सा रखना है जैसे स्ट्रेट बेंच में मैंने आपको बताया था। तकरीबन सिमिलर टू स्ट्रेट बेंच है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें फ़र्क आती हैं, जैसे कि इसका एंगल्स वगैरह थोड़ी सी ग्रिप का होता है। वो मैं आपको चलो लगा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ किस तरह परफॉर्म करना है और मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है। इसके अंदर जो आपने ग्रिप रखनी है बहुत ज़्यादा वाइड रखने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसको जो निशान लगा होता है ना, उस पे आपने फॉर एग्जांपल अपनी जो छोटी उंगली है वो रखनी है, मतलब थोड़ी सी क्लोज ग्रिप रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब इसको एक दफ़ा लिफ्ट करने के बाद जब इसको परफॉर्म करना है, तो जो लोग मोस्टली लोग गलती करते हैं प्रेस करते हुए इसको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा आगे, एग्जैक्टली उसी तरह की सेम मिस्टेक है जैसे स्ट्रेट बेंच के अंदर है, ना बहुत ज़्यादा आगे ना बहुत ज़्यादा पीछे। नीचे लाना है, हाथ ज़्यादा यूँ खोलने नहीं है, हाथ एल्बोस को थोड़ा बंद रखना है, मतलब टाइट रखना है। 1 2 3। तो आपने इसके अंदर फोकस करना है, अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाना है अपने लोअर चेस्ट के साथ, क्योंकि जब आप लेटते हो तो आपका हाथ नीचे की तरफ आपका पुश कर रहा होता है, जो कि सारा लोड आपके लोअर चेस्ट पे जाता है। इसके अंदर ना आपने बहुत आगे करोगे तो आपका मिडिल चेस्ट पे थोड़ा सा चला जाएगा, लेटने का फ़ायदा नहीं होगा। दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है। इसके भी आपने 12-15 रेपिटेशन 3 सेट, और चौथी गेम भी यहाँ पे हमारी चेस्ट ही ख़त्म होती है। तो ये था आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट वीक 2 का। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जितने भी बिगिनर्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके, उन तक ये सीरीज़ पहुंच सके और मेरी मोटिवेशन के अंदर भी इजाफा हो सके, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में मैं आपके लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।